नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। हम लेकर हाजिर हुए महाराष्ट्र की 5 बड़ी खबरें जिनका आपसे है सरोकार। आपको बताएंगे महाराष्ट्र में बीजेपी और महाविकास आघाड़ी के नेताओं में क्यों हुई मारपीट, चुनाव के ऐलान से पहले उद्धव ने क्यों बुलाई इमरजेंसी मीटिंग, लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने क्यों बदली अपनी रणनीति, कैसे कांग्रेस ने बढ़ाई उद्धव की टेंशन। इसके अलावा जानेंगे कौन किसे दे रहा है चुनौती, कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने पर महाराष्ट्र में तेज हुआ सियासी घमासान। सिंधुदुर्ग में एमवीए और बीजेपी नेताओं के बीच जमकर हुई मारपीट। चुनावों के मद्देनजर तेज हुई राजनीति, महाविकास आघाड़ी की इमरजेंसी मीटिंग, उद्धव ठाकरे के घर जुटे बड़े नेता। बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले ने निकाली शरद पवार की हेकड़ी, बोले जो बीजेपी छोड़ना चाहता है वो हर्षवर्धन पाटिल की तरह पवार से कर सकता है मुलाकात। लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी ने बदली अपनी रणनीति, फडणवीस ने बनाया खास प्लान, विपक्ष में मचा हड़कंप। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने बढ़ाई एमवीए की टेंशन, मुस्लिम प्रत्याशियों के लिए मांगी 24 सीटें, उद्धव ठाकरे ने किया इनकार। महाराष्ट्र फाइल्स में सबसे पहले बात विपक्ष और बीजेपी में हुई मारपीट की। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने को लेकर घमासान बढ़ चुका है। सिंधुदुर्ग के राजकोट किले पर महाविकास आघाड़ी और बीजेपी नेताओं के बीच जमकर मारपीट हुई है, लात घुसे चले हैं। ये टकराव उस वक्त हुआ जब शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे राजकोट किले पर पहुंचे थे और उनके साथ विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अंबादास दानवे भी मौजूद थे। इसी दौरान वहां पर बीजेपी के नेता और रत्नागिरी सिंधुदुर्ग से जीते नारायण राणे भी मौजूद थे। फिर क्या था, दोनों तरफ के नेता आपस में भिड़ गए। दरअसल बीजेपी और आघाड़ी के नेताओं के बीच झड़प उस वक्त शुरू हुई जब आदित्य ठाकरे का रास्ता रोका गया। उसके बाद दोनों गुट आमने सामने आ गए और इस पर आदित्य ठाकरे ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है 24 साल के युवक को ठेका किसने दिया, वो फरार है और उसे भागने में किसने मदद की। वो किले के भीतर राजनीति ना करें और इस विवाद में ना उलझें। इस तरह के बचकानेपन से दूर रहना चाहिए। प्रधानमंत्री को चुनाव से पहले दिसंबर में बुलाकर खुश करने की कोशिश की गई थी। उधर दूसरी तरफ बीजेपी सांसद नारायण राणे भी अपने समर्थकों के साथ मालवाड़ के राजकोट किले में पहुंचे। जब वो निरीक्षण के बाद लौट रहे थे तब एमवीए के नेता भी वहां पहुंचे और इसी दौरान यहां पर दोनों नेताओं के बीच बहस हुई और उसके बाद दोनों नेताओं के जो गुट थे वो आपस में भिड़ गए और एक दूसरे के साथ मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान आदित्य ठाकरे, विनायक राउत और विधायक विभक्त नाइक भी वहां पर मौजूद थे और दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच हल्की बहस हुई थी, लेकिन पुलिस ने हालात को संभाल लिया। दोनों पक्षों को शांत करने की कोशिश की गई। नारायण राणे ने कहा है कि वो अपने इलाके में हैं और अगर बाहरी लोग आकर यहां पर उत्पात मचाएंगे और पुलिस उन्हें सुरक्षा देगी तो वो पीछे नहीं हटेंगे। यानी बीजेपी नेता ने भी अपना जो तेवर थे, सख्त तेवर, वो दिखाने की कोशिश की और इसके बाद मामला बिगड़ गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई, लेकिन पुलिस बीच में आ गई और दोनों गुटों को शांत कराया। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात मातोश्री में हुई इमरजेंसी मीटिंग की। उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री पर 28 अगस्त को महाविकास आघाड़ी की आपात बैठक बुलाई गई। इस बैठक में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और नाना पटोले सहित महाविकास आघाड़ी के प्रमुख नेता मौजूद रहे। बैठक में राज्य के मौजूदा हालात और चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। वहीं सीट शेयरिंग का मुद्दा भी इस बैठक का अहम हिस्सा रहा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बस तारीखों का ऐलान होना बाकी है, लेकिन उससे पहले सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। चुनाव से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं और इस बैठक में सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्टेचू खंडित होना, बदलापुर यौन हिंसा, रामगिरी महाराज का विवादित बयान और उसके बाद राज्य में हो रहे विरोध प्रदर्शन और राज्य की कानून व्यवस्था सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि चुनाव के लिए बनाई गई कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी भी 28 अगस्त को मुंबई पहुंच गई। मधुसूदन मिस्त्री स्क्रीनिंग कमेटी के प्रमुख हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन में स्क्रीनिंग कमेटी की पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ चर्चा हुई। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सभी 288 सीटों के लिए सीट शेयरिंग जो है इस वक्त बड़ा मुद्दा बना हुआ है और महाविकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, एनसीपी, शरद चंद्र
और शिवसेना यूबीटी की बैठक मुंबई में हो रही है और सीट शेयरिंग के लिए गठबंधन की मातोश्री में हुई इस महीने की ये चौथी बैठक है। लेकिन इंडी गठबंधन में सीट शेयरिंग की हर बैठक बेनतीजा साबित हो रही है। यानी महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इधर मातोश्री में हुई इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है, ये भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात बीजेपी अध्यक्ष के बड़े बयान की। महाराष्ट्र बीजेपी प्रेसिडेंट चंद्रशेखर बावनकुले ने चुनाव से पहले महाराष्ट्र में हो रहे दल बदल के बीच बड़ा बयान दिया है। बावनकुले ने कहा है कि जो भी नेता बीजेपी छोड़ना चाहता है वो हर्षवर्धन पाटिल की तरह शरद पवार से पुणे में मिल सकता है। वैसे चुनावों से पहले हर पार्टी अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी है और इसी कड़ी में जोड़ तोड़ का खेल शुरू हो चुका है। नेता अब पाला बदलने में जुट गए हैं और इसी के मद्देनजर हर्षवर्धन पाटिल के पुणे में शरद पवार से मुलाकात पर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच काफी देर तक बातें हुई। इससे यह अंदाजा लगाया जाने लगा कि पाटिल शरद पवार गुट में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी दोनों तरफ से ऐसा कोई भी बयान सामने नहीं आया है। हालांकि पाटिल की शरद पवार से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान जरूर आया है। उन्होंने भरोसा जताया है कि वो बीजेपी नहीं छोड़ेंगे। फडणवीस ने मीडिया से बातचीत में कहा था, कौन किससे मिल रहा है इस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। चाहे हर्षवर्धन पाटिल हो या पार्टी के दूसरे नेता, सभी साथ रहेंगे। अब माना जा रहा है कि हर्षवर्धन पाटिल इंदापुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जबकि अजीत पवार ने दत्तात्रेय भरणे की उम्मीदवारी का संकेत दिया और इस चर्चा से बीजेपी के कार्यकर्ता परेशान नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी महायुति में इंदापुर टिकट को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। आपको बता दें कि हर्षवर्धन पाटिल पहले कांग्रेस में थे। पूर्व मंत्री ने 2019 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। वह इंदापुर सीट से 4 बार विधायक रहे हैं। उन्होंने 2014 में अविभाजित एनसीपी के दत्तात्रेय भरणे को बेहद कम अंतर से हराया था। दत्तात्रेय भरणे फिलहाल अजीत पवार गुट की एनसीपी में शामिल है, लेकिन अब ये टिकटों को लेकर जो मारकाट शुरू हो रही है उसको लेकर बात बिगड़ती हुई नजर आ रही है। और हर्षवर्धन पाटिल ने इस बीच शरद पवार से मुलाकात की है, जिसको लेकर बीजेपी ने भी यहाँ पर अपनी कमर कसी हुई है और तेवर जो है बीजेपी के वो भी सख्त नजर आ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात फडणवीस के प्लान की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सत्ता पर काबिज महायुति और विपक्षी अलायंस महाविकास अघाड़ी ने अपनी कमर कस ली है, यानी कि तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। हालांकि इस बार बीजेपी की उम्मीदें इस चुनाव से कुछ कम लग रही हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव में बहुमत के आंकड़े को पार करने का दावा करने वाली बीजेपी को महाराष्ट्र में आधे से भी ज्यादा सीटें गंवानी पड़ी थी। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव के लिए भी पार्टी ने अपनी उम्मीदें कम कर ली हैं। दरअसल मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास 106 सीटें हैं, लेकिन आने वाले चुनावों में पार्टी ने अपना टारगेट इससे भी कम रखते हुए सिर्फ 100 सीटों पर सेट किया है। वहीं अलायंस पार्टियां, जिनमें एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी भी शामिल है, उसके साथ मिलकर बहुमत का आंकड़ा 145 सीटों तक छूने की कोशिश करने का प्लान बनाया गया है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ये समझाया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में किसी भी तरह से 100 का आंकड़ा पार करना होगा। अगर ऐसा कर लेते हैं तो कोई भी बिना बीजेपी के सहयोग के सरकार नहीं बना पाएगा। बीजेपी नेता का मानना है कि लोकसभा चुनाव में भले ही महाविकास अघाड़ी को ज्यादा सीटें मिली हो, लेकिन वोट शेयर का अंतर सिर्फ 0.3% था और वोटों का अंतर भी 2 लाख के करीब रहा था, जिसे आसानी से पार किया जा सकता है। महायुति को आगे बढ़ाने के लिए एकनाथ शिंदे सरकार की लाड़की बहन योजना ही अकेले काफी होगी। देवेंद्र फडणवीस ने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ हुई बैठक में यह भी कहा कि बीजेपी ने 48 लोकसभा सीटों में से 45 सीटें जीतने का दावा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसलिए अब बड़े बड़े अभियानों पर फोकस करने की बजाय ग्राउंड लेवल पर लोगों से व्यक्तिगत रूप से कनेक्ट करने पर ध्यान केंद्रित किया जाए। खबरों के आखिर में बात कांग्रेस की। महाराष्ट्र में हुए लोकसभा चुनावों में मुस्लिम मतदाताओं ने बड़ी संख्या में महाविकास अघाड़ी का समर्थन किया था और इसी के मद्देनजर कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद हुसैन दलवाई ने कांग्रेस नेतृत्व से मांग की है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में मुस्लिम समुदाय को उनकी जनसंख्या के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले और उन्हें 24 सीटें दी जाएं। इसके लिए हुसैन दलवाई ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को खत भेजा है। और इसके अलावा उन्होंने महाविकास अघाड़ी में शामिल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी शरद पवार गुट और शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव गुट का भी जिक्र किया है।
हुसैन दलवाई ने कहा है कि इस सिलसिले में वो आला कमान से भी मुलाकात करेंगे। दलवाई का साफ कहना है कि महाराष्ट्र की कई विधानसभा सीटों पर मुस्लिम मतदाता प्रमुख भूमिका निभाता है, जिनमें कुछ इलाकों में 50%, 78% तक मुस्लिम वोटर है, जैसे कि मुंबई सेंट्रल, भिवंडी ईस्ट, भिवंडी वेस्ट, मान खुर्द, शिवाजी नगर और मुंबा देवी। इसके अलावा जो दूसरे क्षेत्र हैं जैसे मुंब्रा, कलवा, बायकुला, वर्सोवा, बांद्रा ईस्ट, कुर्ला, अमरावती, अकोला वेस्ट और औरंगाबाद के कुछ हिस्सों में मुस्लिम वोटर का जो परसेंटेज है वो 30% से 47% तक है। दलवाई ने कांग्रेस नेतृत्व से अपील की है कि एमवीए को विधानसभा चुनावों में 24 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े करने चाहिए और उन्हें ये भी यहाँ पर जिक्र किया है कि देश में मुस्लिम आबादी करीब 15% है, लेकिन संसद में सिर्फ 24 मुस्लिम सांसद हैं, जबकि ये संख्या 79 होनी चाहिए। हाल ही में हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के अप्रत्याशित प्रदर्शन के बाद 288 विधानसभा सीटों के लिए 14 से ज्यादा आवेदन आए हैं, जिनमें से ज्यादातर मराठवाड़ा और विदर्भ इलाके से है और इन इलाकों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला है। यहां तक कि सत्ता पर काबिज पार्टी के कुछ सदस्य भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने में इंटरेस्टेड हैं। लोकसभा के 48 में से 13 सीटें जीतकर कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, जहां पहले विदर्भ और मराठवाड़ा में बीजेपी का मजबूत प्रभाव था, वहीं अब कांग्रेस ने इन इलाकों में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भी कहा है कि उम्मीदवारों का जो सिलेक्शन होगा वो उनकी योग्यता के आधार पर किया जाएगा, ना कि यहां पर दबाव या फिर किसी की सिफारिश पर टिकट दी जाएगी। नाना पटोले ने भी अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अब देखना यह होगा कि दलवाई एमवीए के लिए कितनी बड़ी टेंशन बन सकते हैं। तो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारे इस वीडियो की खबरें कैसी लगी, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।